तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए क्या क्या कर लिया। हमने कर लिया था लाइट क्या होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने रेक्टेंगुलर स्लैब से भी कर लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ना है आज, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए रे डायग्राम होता क्या है और किस किस से बनता है। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम वो है जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो किसकी हेल्प, रेज की हेल्प से, तो इसलिए हमने इसे बोला रे डायग्राम। अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिसपे रे डायग्राम्स बन सकते हैं। अब रे डायग्राम सब पे तो नहीं बन सकते, तो कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस है जहां पर रे डायग्राम्स का यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, सॉरी रिफ्रैक्शन के लिए। देखिए रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता है कि हम मिरर्स का यूज करते हैं। अब मिरर्स आपको पता है, देखिए मिरर्स भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहला प्लेन मिरर, जो आप जनरली रोज सुबह सुबह देखते हैं अपना चेहरा, जिसमें वो आपका एक प्लेन मिरर है। तो वहां पर भी एक रिफ्रैक्शन होता है। देखिए उसमें क्या है, ये प्लेन मिरर है और ये जो हम दिखा रहे हैं ये हमारा एक साइड से जो मिरर का पिछला वाला भाग होता है वो जनरली हमने क्या करा होता है, पेंट करा होता है सिल्वर टाइप मटेरियल से। ठीक है, तो इस वजह से यहां से लाइट आई और यहां से चली गई, तो ये हमारी लाइट हो गई। ठीक, तो ये हमारा प्लेन मिरर की बात हो गई। इसके बाद एक और टाइप के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। अब ये स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली इसको समझने के लिए आपको एक स्पून की जरूरत पड़ेगी, चम्मच। यस, आप क्या करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये स्पून बनाया इस तरह, थोड़ा ऐसे बन गया, कोई नहीं। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है ना, कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, इसीलिए अंदर ऐसे बना। और बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बाहर वाले को, कॉन्वेक्स। अब इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास एक स्फीयर था। ठीक है, स्फीयर की जगह अब हमने इसको ऐसे बना लिया डॉटेड में। कैसे बना लिया, डॉटेड। ये हमारा डॉटेड में आ गया। तो इसका, इस डॉटेड वाले पोर्शन का जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया, ये अंदर को रिफ्लेक्ट, हमने इसे कट कर दिया इस तरह से अगर, तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा इस तरह से। और ये हम हटा देंगे जब, तो ये किसका पार्ट है, पहली बात तो स्फेरिकल क्यों बोला गया, एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर की तरह का है। और इसमें बाहर हमारा शेडेड पोर्शन है। ठीक है ना, ये हमारे शेडेड पोर्शन है, मतलब जो हमने सिल्वर से पेंट किया था। और अंदर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। तो ये हमारे जब अंदर कर्व्ड में अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तब हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा। इसी तरह से सिमिलरली कॉन्वेक्स भी एक स्फेरिकल का पार्ट होगा, लेकिन उसमें अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, उसमें अंदर पेंटेड फॉर्म होगी। तो अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने पर बाहर की तरफ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर समझ में आई कि सबसे पहले रे डायग्राम के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस पता होने चाहिए। और हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, मिरर्स में, एक प्लेन मिरर्स में, एक स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है ना, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इसी तरह से अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन हमने इतना तो बेसिक पढ़ ही लिया है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का। ठीक, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन हमारे पास कहां से होता है। हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज से। कहां से होता है, लेंसेज से। तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है, इसी तरह से वहां पर भी कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन कॉनकेव लेंस की शेप कैसी होती है, यहाँ पर इस तरह से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी देखिए बिल्कुल। तो
तो पहली बात तो कॉनकेव लेंस हमारा क्या हो गया, जो हमारे एजेस पे थिक होता है। देखो यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है और मिड पे क्या था, थिन होता है, फिर अगेन एजेस पे थिक हो जाता है। तो हम बोलेंगे थिक एट एजेस, एजेस मतलब किनारों पे, ठीक है ना, एंड थिन एट मिड, ठीक है। ये अब ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या, ये बेसिकली हमारे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर और इधर से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर, है ना। अब लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब लाइट एक साइड से आकर मिड तक जाएगी, फिर वो बेंड हो जाएगी दूसरी साइड या डाइवर्ज हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर है। तो ये बेसिकली कॉनकेव लेंस क्या है, डबल कॉनकेव लेंस है। देखिए एक इधर और एक इधर, तो इन डबल कॉनकेव लेंस को ही हम सिंपली क्या बोल देते हैं, कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज हुआ, कॉनकेव। अब सिमिलरली हम कॉन्वेक्स की जब हम बात करते हैं, ये भी हमारा डबल कॉन्वेक्स है। देखिए कॉन्वेक्स के केस में आपका क्या हो रहा है, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर ही है, यहां से भी बाहर है, तो अंदर तो है नहीं, तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा मिड तक है और उसके बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक। अभी हम देखेंगे किस तरह से होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिन एट एजेस एंड थिक एट मिड, ठीक है। तो थिन हमारा हो जाएगा एजेस पे और थिक कहां पर हो जाएगा, थिक हमारा हो जाएगा मिड, ठीक। तो आपको बेसिक ये चीजें याद रखनी है कि जैसे कॉनकेव लेंस जो है हमारा थिक होता है एजेस पे, थिन होता है मिड पे, और उसको रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑप्टिकल डिवाइसेस देखने थे कि कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस है जिससे रे डायग्राम फॉर्मेशन हो सकता है। रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन मिरर और इन स्फेरिकल मिरर्स का यूज करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए हम लेंसेज का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम चलते आगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते आगे, हमने अभी पढ़ा कि कनकेव लेंस यूज करते हैं, ऐसे ही कनकेव मिरर भी यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने एक सपोज करो ये क्या लिया, कनकेव मिरर लिया, ठीक है ना। जहां पर भी आपको इस तरह का दिखेगा वो मिरर की बात कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि ये मिरर कैसा है, तो आपको पता चल गया अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब केव, तो कौन सा होगा ये, कनकेव मिरर, ठीक है। हमने ये यूज कर लिया कनकेव मिरर। अब देखिए बेसिकली कनकेव मिरर में होता क्या है, कनकेव मिरर में जितनी भी पैरेलल राइज आती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। ये यहां के मिली, यहां के मिली, ठीक है ना। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने बताया क्यों, हमें ये देखना है कि सारी की सारी पैरेलल लाइंस आके एक पॉइंट पे मिल रही है, किस पे, एक पॉइंट पे मिल रही है। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर हो गया। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, जब हमारी सारी की सारी लाइंस आकर एक पॉइंट पे मिले और जिसे हम फोकस कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा कन्वर्जिंग मिरर हो गया कनकेव मिरर, ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं। यहां मैं लेंस का भी बताते चलता हूं, ये तो मिरर की बात हो गई, ठीक है ना। अब आती बात लेंस की। तो लेंस में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं, लेकिन जो कनकेव मिरर काम कर रहा है कन्वर्जिंग, लेंस के केस में कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्यों, देखते हैं अभी हम। ये हमने बनाया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये लाइट आई, यहां मिड तक जाएगी और ये फिर बेंड हो जाएगी, इसी तरह से मिड तक जाएगी और फिर बेंड हो जाएगी, इसी तरह से मिड तक जाएगी और फिर मिड तक आके फिर चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था।
तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, इसमें भी एक पॉइंट पे मिल रही है आकर, जिसे हम फोकस बोल रहे हैं। तो जो नेचर कनकेव मिरर का था वो यहाँ किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। तो ये मैं दोनों चीजें इसीलिए साथ में लेके चल रहा हूं जिससे आपको पहले कंफ्यूजन ना हो कि कन्वर्जिंग मिरर हमारा कनकेव था, लेकिन लेंस के केस में कन्वर्जिंग कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। सिमिलरली अब हम आते हैं, हमने यहां पर क्या लिया, कन्वेक्स मिरर लिया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्ज हो जाता है, आता है, ठीक है ना। तो इसकी जो हमारी फोकस पे ये नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इसको मिलाना चाहें, हम इसको पीछे डॉटेड फॉर्म में लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट में कहीं मिल रहा है जाकर, ये हमारा फोकस है। तो ये मतलब एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, हमने क्या करा, इसे पीछे लेके गए तो एक पॉइंट पे जाके मिल गया। तो हमारा कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो हमारा क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग इन नेचर हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग हो गया, कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग हो गया। लेकिन लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा, लेंस के केस में ये हमारा कॉनकेव करेगा, जो काम वहां पर वो कर रहे थे वो यहाँ पर क्या करेगा, कॉनकेव करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे आने के बाद ऐसे यहां मिल जाएंगे। इसको हम वर्चुअली क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में तो नहीं मिला उधर। तो क्या हो गया, कॉनकेव हमारा लेंस, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आई, ठीक है ना, कि जो कॉनकेव मिरर का केस था वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का केस बन गया, और यहाँ जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का था यहाँ पर कॉनकेव लेंस का केस बन गया। तो इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर एंड डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव, ठीक है ना। तो ये पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें बेसिकली उनको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हटता हूं, फिर उसके बाद हम बढ़ते आगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, अभी हमने ऑप्टिकल डिवाइसेस कर लिए, हमें पता चल गया मिरर कौन कौन से यूज होते हैं, लेंस कौन कौन से यूज होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। इतनी तो कहानी हमारी हो गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए हर चीज के लिए। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो उसको देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम लेते हैं एक कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं, मैंने बोला कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं। तो इसका मतलब, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कौन सा लिया होगा मैंने, अरे भाई बोलो, हाँ बोलते रहा करो भाई, बोलने से ना एनर्जी बनी रहती है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। तो ये हमने एक स्फीयर ले लिया जिसका ये पार्ट था, ठीक है ना। ये हमने एक स्फीयर मिरर लिया, ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट होगा, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। स्फेरिकल मिरर्स इसीलिए नाम रखे, पूरा स्फीयर का एक पोर्शन हमने लिया है, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर से पेंटेड होगा, अंदर से वो कॉनकेव हो गया, ठीक। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम एक लाइन बनाते हैं बीच में, हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने इसे क्या नाम दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आया,
रिफ्लेक्ट किसी भी स्फेरिकल मिरर के पार्ट का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है ना। तो ये यहां से लेके मैंने लिख दिया, जैसे मान ली एम और एन, तो एम और एन क्या हो गया हमारा, अपर्चर हो गया जो हम यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो आप सब लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, क्लियर होगी चीज। अब देखते हैं इसका जो मिड पॉइंट होगा जहां से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोल, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो पोल। और क्योंकि ये एक स्फीयर था, ये आपको पता है, तो स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। ठीक है ना, तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे हम, सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या बोला हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे थे हम, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई। प्रिंसिपल एक्सिस इज द, बच्चे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड द पी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। भाई अगर डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड पी इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, या द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ये बोलते हैं। तो मेरे को ये बताओ, जब भाई सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रहे हो उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हो, फिर रेडियस क्या हुआ, तब तो रेडियस भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेडियस और प्रिंसिपल एक्सिस सेम हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहली बात तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये यहां से इसका डिस्टेंस हो गया। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हमने इसे बोला रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ये हमारा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली बात। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल ऑफ द लेंस, सॉरी मिरर, पोल ऑफ द मिरर। So it is an imaginary line which is passes through the center of curvature as well as the pole of the mirror and it is almost perpendicular. Almost क्या, पूरी perpendicular, तो 90 डिग्री पे चलती है इसके। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो अभी हमने किया था कि हमारी एक लाइन कोई पैरेलल आई, तो वो एक जगह पे मिल रही थी सारी, तो वो लाइन क्या थी जहां पर वो मिल रही थी, वो फोकस थी। मैंने बताया था फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आएगा। तो सबसे पहले जैसे ये लिया मैंने, तो ये हमारा पोल है सपोज कर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर सारी लाइंस मिल रही थी वो फोकस था, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में आएगा, मतलब पोल के, और वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस हमारे पास क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना, क्लियर होगी चीज। तो फोकस हमारा ये है, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया हमने, तो हम हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। अगर ये हमारे पास टोटल वैल्यू ये आर थी क्योंकि रेडियस था, ये यहां से यहां तक हमारा और यहां से यहां तक हमारा क्या है, फोकस है। तो फोकस से लेकर पी तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं इसे फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ हो गया। तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r/2 है, क्योंकि ये रेडियस का हाफ ही तो हुआ, रेडियस के बिल्कुल मिड पॉइंट में आ रहा है। तो ये हमारा फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या होगी, r/2, या r=2f भी कह सकते हैं इसे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया। कौन सा रिलेशन, कि f=r/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है।
तो ठीक है, अब हम देखते हैं हमने सबसे पहले हमारे पास अपर्चर क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, पोल आपको क्लियर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आपको फोकल लेंथ भी क्लियर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको एक मिरर के बारे में पता होनी चाहिए। ये मैंने बेसिकली किस मिरर में करवाया, कॉनकेव मिरर में करवाया। और सेम चीज अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे तो वही चीज सेम रहेगी, बस अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये हमने लिया है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया, फोकस यहाँ आ गया, पोल यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन रहेगी, ये अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये करके सेम चीज वही रहेगी कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है। अब देख लेते हैं, साथ ही साथ लेंस का देख लेते हैं। लेंस का हमारे पास क्या है, लेंस हमारे पास मान लो हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या, इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते थे, पोल। इसके मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये हमारे पास बेसिकली हुए क्या, ये हमारे पास दो स्फीयर के पार्ट है, एक इधर ऐसे बना हुआ, एक इधर ऐसे बना हुआ, ठीक है ना। तो इसका एक जो हमारे पास फोकस होगा वो तो एक इस साइड होगा, तो हमने इस वाले का फोकस लिया, हमारे पास फोकस है F1, F आया, ठीक है ना। अभी सपोज करो, अब जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस का क्या था, वो डबल था, मतलब रेडियस। तो यहां पर जब इसका डबल जाता है तो उसको हम C नहीं लिखते, उसको क्या लिखते, 2F। अब क्योंकि इसके पास दो स्फेरिकल है, एक इधर एक इधर, तो इसको लिखते हैं F1, इसको 2F1, और सिमिलरली इधर हो जाएगा F2 और 2F2, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आपको। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, हमारे पास दो स्फेरिकल थे, तो एक का फोकस जो आया उसको हमने F1 लिखा, और उसका ही डबल, मतलब यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था यहाँ पर क्या हो गया, 2F1, इधर सिमिलरली 2F2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या हो गया, 2F2। तो बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए लेंस के केस में। बाकी केस सेम वही है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है वही, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पर था, तो यहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर क्या आ गया, टोटल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है ही यहाँ पर, तो इसको यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हमने क्या लिखा, 2F1 लिखा। क्यों, क्योंकि इधर दो साइड फोकल लेंथ है, इधर भी और इधर भी, इसलिए हमें 1 और 2 नोटेशंस दिखानी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया चीज, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए मिरर में एज वेल एज लेंस में। आपको रे डायग्राम फॉर्म, आपको हर तरह के रे से तो आप रे डायग्राम नहीं बना सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी रे हमने यूज करनी है रे डायग्राम के लिए। तो मैं साइड हट रहा हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रे डायग्राम्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रेज देखेंगे जो हमें रे डायग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे, मिरर और लेंस में दोनों ही ले लेता हूं। यहाँ हम मिरर लेते हैं, यहाँ पर हम लेंस लेते हैं, कि हमें जो दोनों में है चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ पर कॉन्वेक्स ले ले रहा हूं, इधर कॉन्वेक्स, दोनों साथ साथ चलते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले कॉनकेव मिरर किस तरह का मिरर था, बोलो भाई, किस तरह का मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, जिससे आपको याद हो जाए, आपको क्रैम ना करना पड़े बार बार कि भूल जाओ आप बार बार। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी लाइट हमारी किससे आ रही होगी, पैरेलल आ रही होगी, पहली रे इंफॉर्मेशन है सबसे, तो वो बेंड होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो सबसे पहली रे आपको पता चलेगी कि कोई भी अगर हम पैरेलल लाइन लेंगे या फिर पैरेलल रे लेंगे, वो फोकस से होके जाएगी ही जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था,
तो दूसरी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन गई, जैसे बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल था हमारा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, उसके बिल्कुल सेंटर से जा रही है, तो नॉर्मली उस पे 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है, तो 90 डिग्री के एंगल से ही रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि अगर वो इधर से आ रही है, ये 90 डिग्री हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। रिट्रेस का मतलब जिधर से आई उधर को ही चली गई। मैंने पहली वीडियो में आपको कराया था, जैसे ये नॉर्मल है, इधर से आई उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, तब वो इधर ही आ रही है तो इधर ही तो जाएगी रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट रे आई कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो रिट्रेस करेगी अपना पास। तीसरी इंपॉर्टेंट रे, पहली तो ये थी जब पैरेलल आ रही थी फोकस से जाएगी, तीसरी में अंतर क्या है, जब वो फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल कर लेगी अपना, मतलब पहले वाले का अपोजिट। अब वो फोकस से लाइन गई, तो अब वो रिफ्लेक्ट होकर क्या कर लेगी, पैरेलल बन जाएगी। तो मतलब कोई भी लाइन अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। पहली कहानी समझ में आए, तो ये हमने करा कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। अब देखते हैं दूसरा हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। जब कॉन्वेक्स मिरर में करा तो पहली पैरेलल रे आई, तो ये तो डाइवर्जिंग नेचर का था भाई, डाइवर्ज हो गई। लेकिन जब हम इसको पीछे बेंड करेंगे ना, तो ये देखना फोकस पे मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम पीछे को हमने बेंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर की है, ठीक है ना। सेम कहानी कहीं और से भी ले लो, ये भी ऐसी हो जाएगी डाइवर्जिंग नेचर, ये भी पहला है। अब ये तो हमारी चीज क्लियर होगी। अब दूसरा, फोकस के पीछे क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक लाइन हमारी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो वो क्या होगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, ये भी आपको पता है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन थी कि वो फोकस से, अगर आप इसमें तो यूज कर नहीं सकते, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन और है जो ये वाली, इस तरह से, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह की रे भी बनती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, इसमें नॉर्मल हो गई और यहां से आई और इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। तीनों लाइन हमने कर ली इंपॉर्टेंट, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेज अभी हमने करी, किसमें, जो हमें चाहिए कोई एक रे फॉर्मेशन के लिए, किसमें, मिरर में यूज करी, ठीक है। सिमिलरली अब हम चलते हैं लेंस पे। लेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भाई कैसा था, कैसा था भाई, अरे बोला करो यार, कन्वर्जिंग मिरर, वेरी गुड, साथ साथ बोला करो भाई, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा काम। कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, हमारे पास एक पैरेलल आई, तो ये इसको देखना है इंपॉर्टेंट, मिड तक आनी चाहिए, उसके बाद ये फोकस से जाएगी। पहली बार, पहली कहानी तो सेम है कि भाई कोई लाइन जो पैरेलल आई वो फोकस से चली गई, ठीक। दूसरी बार, अब कोई एक लाइन हमारी ऐसी है, इधर देखो फोकस इधर था F1, तो इधर भी होगा एक। अब लाइन एक हमारी फोकस से आई, सपोज करो, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहानी एक ये भी हुई, सेम रिवर्सिंग पोजीशन पे। यहां पर क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन रिट्रेस कर रही थी, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से करेगी। कहां से करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से करेगी। तो एक लाइन आई और ऑप्टिकल सेंटर से रिट्रेस कर गई अपना पाथ, ठीक है ना। तो वो ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। तो इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेगी, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से करेगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया दोनों में डिफरेंस, कि सबसे पहले यहां पर बेसिकली किस पे कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और यहां पर किस पे कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे। कनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर।
कन्वेक्स में लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए। अब आते हैं हम कनकेव मिरर पे, सॉरी कनकेव लेंस पे। कनकेव लेंस में कहानी क्या थी, ये डाइवर्जिंग नेचर का था भाई। अब लाइट आई, आधे तक गई और डाइवर्ज हो गई, तो उधर तो कहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता, तो उसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। ये आ गया फोकस। तो पहली कहानी ये हो गई हमारी, फोकस पे मिल गई, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात, हमारे पास फोकस पे ये मिल गई, दूसरी लाइन यही फोकस है, यहीं से अगर मान लो फोकस से गई तो ये पैरेलल हो जाएगी डाइवर्ज होके, ठीक। ये दो कहानी तो आपको क्लियर है। और ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, ठीक। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, तो यहां मैंने मिरर लिख दिया गलती से, कन्वेक्स लेंस, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें रे डायग्राम्स पता चल गई जो हम यूज करेंगे। अब क्या यही रे डायग्राम्स होती हैं? नहीं, रे डायग्राम्स का मतलब बहुत सारे रेज होती हैं। जैसे ये फोकस पे आई तो कोई जरूरी नहीं है नंबर ऑफ लाइंस आई होगी, सारी फोकस पे मिली होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे पास सारी नंबर ऑफ लाइंस फोकस पे मिली होगी, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, यहां पर जब फोकस पे हर लाइन मिली होगी, हमारे पास सबके बारे में तो पता नहीं है, और हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक ना कंजेस्टेड हो जाएगा, तो हम कुछ सिलेक्टेड रे डायग्राम्स को यूज करते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम हमें कितनी वहां पर चाहिए, मिनिमम 2 या 3, मुश्किल से आपको 3 रे डायग्राम्स चाहिए, 3 रे चाहिए किसी एक इमेज को दिखाने के लिए। तो अब मैं साइड हट रहा हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, रे डायग्राम्स को बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा रे डायग्राम बनाने में आपको 2 वर्ड्स का यूज होगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो फटाफट से उसे भी देख लेते हैं एक बार, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आपके पास पता होना चाहिए रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, ठीक है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसे सपोज करो मैंने एक लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बताओ भाई, कन्वर्जिंग लेंस, वेरी गुड। सबसे पहला ये यहां पैरेलल आई तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, एक्सीलेंट। जब ये फोकस से गई, ठीक, एक दूसरा अगर मान लो हमने ये लिया, ये दोनों मिल गई, इसने रिट्रेस कर लिया अपना पाथ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों जब मिल गई इधर, तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये हम इमेज ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ए बी से, ये हमारे पास कोई एक इमेज बना होगा, तो इसको अभी हम समझेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये, तो अब यहाँ पर हमने क्या रखा, एक स्क्रीन रख दी, ये हमारी स्क्रीन हो गई। तो ये जब हमने स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन्ड कर ली, ठीक है, ये हमने स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन पर एक इमेज ऑब्टेन्ड कर ली, तो ये हमारी होती है रियल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज, रियल इमेज। तो ठीक है, जो इमेज को हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर लिया तो वो हमारी क्या हो गई, रियल इमेज हो गई। अब देखें रियल इमेज की तो कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमारे पास हमने ये कौन सा लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, मतलब कन्वर्जिंग की बात कर रहे थे। यही सेम चीज हम यहां पर भी लेते हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट बहुत पास ले गए, ये ले लीजिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक हमारे पास ये फोकस से तो जाएगी, ये तो एक कहानी होगी। इसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से रिट्रेस करेगी,
अब यहाँ तो ये मिलेंगे नहीं, तो ये बेसिकली क्या गए, उधर को हमने ले गए। ये हमारे यहां पर हमारा क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ए लिखा, ये बी लिखा, ये हमने ए डैश बी डैश लिख दिया। ठीक, तो अगर हमने ध्यान से देखा तो ये हमारे पास रियल, इधर तो इमेज फॉर्म नहीं हुई, रियल इधर अगर फॉर्म हुई है, तो अगर हम इसे यहां से देखेंगे इधर साइड से, तो हमें लगेगा कि ये इमेज उधर बन रही है। लेकिन अगर कोई एक्चुअली इधर से देखेगा, हमने ले लिया इधर से, अगर देख रहे कोई आए देख रहा है, तो उसको इधर इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। मतलब अगर हमने यहाँ कोई स्क्रीन लगा दी, तो हमने ये स्क्रीन लगा दी, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन आई, ये एक्चुअल में हमें नहीं दिख रही है, हमें अपीयर हो रही है कि इधर से ये मिल रही होगी। तो इसे बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। अब अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखो, मैं दोबारा समझाता हूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब हम रोज सुबह सुबह एक प्लेन मिरर लेते हैं। एक प्लेन मिरर पे अगर हम देख रहे हैं अपने आप को, जितने डिस्टेंस पे आप होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे इमेज दिखती है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या, हम इधर से देख रहे हैं, इधर से, तो वो हमें लग रहा है इमेज फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज फॉर्मेशन नहीं है। अगर सपोज करो आप मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, अब वही 5 मीटर की दूरी पे आपको इमेज दिख रही है, लेकिन आप मिरर के पीछे 5 मीटर की दूरी पे कोई स्क्रीन लगाएंगे तो आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप इधर से नहीं देख रहे, आप इधर से देख रहे हैं, जो लग रहा है आपको कि अपीयर हो रही है, मिल रही है। तो वर्चुअल इमेज वो होती है जो एक्चुअली में हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। वो हमें लगता है एक साइड से कि हम उसे देख रहे हैं। ठीक, तो अब ध्यान देखना कि रियल इमेज जो है हमारे पास उल्टी बनी है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इरेक्ट सीधी बनती है, उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इरेक्ट। तो हमेशा याद रखना, ये लिखा होता है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी। आप मिरर में देखते हो अपने आप को सीधा ही देखते हो ना, उल्टा थोड़ा ना देख लेते हो। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी वर्चुअल इमेज हो गई, ये हमारी रियल इमेज हो गई। तो अब हमें जो चीजें चाहिए थी एक रे फॉर्मेशन के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए थी, कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए एज वेल एज रिफ्रैक्शन के लिए। फिर हमारे पास उसके नोटेशंस पता होने चाहिए थे, किस तरह के मिरर होते हैं, कौन से तरह के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कौन सी रे हम यूज करते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं हट रहा हूं, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रे डायग्राम्स की तरफ सारे के सारे। तो गाइस चलिए फाइनली हम रे डायग्राम पे आ गए, जो हमें रे डायग्राम बनाने थे। ठीक है, तो अब देखो मैं एक सबसे पहले हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर पे रे डायग्राम्स, फिर बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे रे डायग्राम्स। ये हमारे हुए कॉनकेव मिरर, ये हमने सपोज करो कॉनकेव मिरर बना दिया। कॉनकेव मिरर में ये हमारा पोल था, ये हमारा फोकस था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इतनी चीज कहानी क्लियर होगी। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, नंबर ऑफ केसेस पहले देख लेते हैं, फिर हम करेंगे एक एक का रे डायग्राम। देखिए सबसे पहले मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट मान लो हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर हम थोड़ा थोड़ा पास आते गए, फिर हमने देखा वो बिहाइंड सी हो गया, तो सी के पीछे हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड सी। फिर उसके बाद हम उसे कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो एक ये केस हो गया इन्फिनिटी, एक हमारा केस हो गया बिहाइंड सी, एक हमारा केस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, एक हमारा हो गया एट सी, हम सी पे रखेंगे। टोटल हमारे पास कितने केसेस हो गए,
4 केसेस हो गए। फिर हम रखेंगे फोकस पे 5, फिर हम एक रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं कॉनकेव में? 6 नंबर ऑफ केसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। हमने रखा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे। क्या था ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक इंफिनिटी से लाइन कैसे आती है भाई? पैरेलल आती है। तो हम इसे ले गए और ये रिफ्लेक्ट होके कहा? फोकस से चली गई। दूसरी आई पैरेलल पे, ठीक है ना, तो वो भी हमारी किस पे चली गई? फोकस पे चली गई। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी, और ये बहुत ज्यादा छोटी बनी, तो हाईली डिमिनिश्ड। तो पहली बात, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यहां लिखते चलेंगे साथ पे आप लोग। ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे था, ठीक है ना। तो इमेज हमारी कहां पे बनी? इमेज हमारी बनी फोकस पे। और कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड बनी। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। और रियल एंड इनवर्टेड कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड। रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पहली कहानी जब ये हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी। दूसरी में हमारे पास क्या था? यहां पर हमारे पास सबसे पहले ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, वो हमने रखा बिहाइंड सी। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इज एट बिहाइंड सी। जब ऑब्जेक्ट इज एट बिहाइंड सी, एक पैरेलल रेज ली, वो तो फोकस से चली गई। ये हमारे पास एज इट इज रहा, ठीक। दूसरा केस क्या बनता है कि एक लाइन हमारे पास पैरेलल फोकस से आई और पैरेलल होके आ गई, ठीक है। तो जब ये केस बना तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बना? यहां पर बना। तो ये हमारी क्या हुई? इमेज बन गई। तो ध्यान रखना, अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट ए भी था, एरो के ऊपर ए था, तो यहाँ एरो के ऊपर ए डैश आएगा। डैश का मतलब क्या? वो इमेज हो गई बी डैश। तो इमेज कहां पे? देखो, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, इमेज कहां पे बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था? बिहाइंड सी, और इमेज कहां पे बनी? बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनी? डिमिनिश्ड बनी। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, बहुत छोटी नहीं है, छोटी जरूर है लेकिन बहुत छोटी नहीं है। तो ये हमारी डिमिनिश्ड बनी, डिमिनिश्ड बनी। और कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, तो इमेज कहां पे बन गई? यहां पे बन गई। तो मैं साइड हट रहा हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम दो केसेस हमने कर लिए हैं, बाकी 4 केसेस भी करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा केस है। आगे हमारे पास केस आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज एट सी, हमने यही ले लिया सेम। ये हमारे पास पोल आ गया, ये हमारे पास फोकस आ गया, ये हमारे पास सी आ गया। तो ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर सी पर है, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो देखियो सबसे पहले तो एक पैरेलल आएगी ये, और ये कहां से गई? फोकस से गई। एक हमारी कहानी तो ये हो गई। दूसरी जो हमारी होगी वो फोकस से जाएगी और क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से, थोड़ी सी ढंग से नहीं गई इसीलिए दिक्कत होगी, नहीं तो ये हमेशा किससे बनेगी? जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होगा तो इमेज भी हमारी सी पे ही बनेगी,
ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज ऑल्सो फाउंड एट सी। इमेज भी हमारी सी पे ही बनेगी, और देख रहे होंगे कैसे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड को मैं आर एंड आई लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा केस, सॉरी तीसरा केस हो गया। देन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज इज एट सी एंड इट इज ऑफ सेम साइज, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। इसके बाद देखते हैं हम भाई अपना फोर्थ वन केस। फोर्थ वन केस अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये हमने ले लिया दोबारा से वही सेम चीज, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोर्थ केस हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कोई एक इमेज को रखा हमने। तो एक पैरेलल, सबसे पहले एक तो ये हमने बनानी है थोड़ा सा, ठीक है, और एक हमारी इससे गई और ये इससे मिल गई। ये हमारी बनती है, थोड़ा सा नोटेशन ध्यान से देखिए, ये हमारी किस पे बनती है, बिहाइंड सी बनती है इमेज। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, तो ये हमारा बी डैश हो जाएगा, ये हमारा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि हमारे पास ये इमेज फॉर्मेशन आ गई, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ था, तो इमेज हमारी कहां बनी, बिहाइंड सी बनी। अभी आपने करा था ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड सी था, इमेज हमारी सी एंड एफ के बीच में बनी, तो उसका ही ये उल्टा है। बस यहां पे क्या रखना है कि इमेज हमारी कैसे बनी, एनलार्ज्ड बनी। पहला केस ऐसा आया है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन बड़ा हुआ है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई पेंसिल हो सकती है, आपने मिरर के सामने रखा, उसकी इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ केस क्या है। फिफ्थ केस देखिए, ये हमने एक मिरर ले लिया, मिरर के बाद सेम वही कहानी, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सी एंड एफ आ गई। तो एफ को देखिए, अब हम एफ पे रखेंगे। तो सबसे पहला तो एक वही पैरेलल होके फोकस, पैरेलल होके फोकस से चली गई, किससे चली गई, पैरेलल होके फोकस से चली गई। अब हम दूसरी लाइन फोकस से तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते तो हम किससे लगाएंगे, ये वाली लाइन लगाएंगे जो हमने बताई थी पोल पे। पोल पे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो आगे बढ़ते। अब ध्यान से देखिए कि ये और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल जा रही है ना, तो जब ये दोनों पैरेलल जा रही है तो ये कहां मिलेगी, हमें तो नहीं पता, तो हम क्या बोलते हैं, ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था तो इमेज हमारी किस पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी। और पहली बात, इन्फिनिटी पे तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, और कैसे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। वेरी गुड, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। हाईली एनलार्ज्ड का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट केस जो रह गया है किसका, कॉनकेव मिरर का, उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे मिटा लेता हूं, यहां पर इसको नोट कर लेना आप लोग। अभी यहां पर मैं लिख देता हूं इसको। हमारा ऑब्जेक्ट जो था कहां पर था, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज हमारी कहां बनी थी, बिहाइंड सी, यही तो था यहां पर, और एनलार्ज्ड बनी थी, ठीक है ना, एनलार्ज्ड बनी थी। और एनलार्ज बनी थी जब, और कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला केस था ये जब एनलार्ज बननी शुरू हुई थी।
अब देखते हैं हम अपना आखिरी केस। ठीक, अपना आखिरी केस जब हम देखते हैं, हमने ये कर लिया, पोल हमारे पास ये आया। ठीक, अब हमारे पास ये फोकस आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब हमारा किसके बीच में आना है? फोकस, इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं, रुको एक मिनट। फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो सबसे पहले तो वही पैरेलल गई, और ये किससे मिल जाएगी? फोकस, ये तो चली गई फोकस से, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या होना है? अब हम फोकस से तो नहीं ले जा सकते, ठीक है ना, तो हम किससे लेके जाएंगे? वही सेम कहानी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये तो डाइवर्ज होती जा रही है आगे, ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, हमें पता चल गया। तो हम इसको क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारी यहां कहीं मिल गई। तो जब ये यहां कहीं मिल गई, ये हमारे पास ए था, ये बी था, तो सेम ही डायरेक्शन में बनी है, तो ए डैश बी डैश हो गई, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जब हमारा किस पे था? ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ एंड पी था। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में था। तो इमेज हमारी कहां पे बनी? इमेज हमारी बनी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के दूसरी साइड बनी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनी, और कैसी बनी? ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड बनी, ये तो आप देख ही रहे हो, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। इंपॉर्टेंट चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। तो एक केस ऐसा आया जहां पर इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ, और 3 केस ऐसे आए जहां पर इमेज का फॉर्मेशन एनलार्ज्ड हुआ है, ठीक है ना। तो मैं साइड हट रहा हूं, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे समराइज करते हैं। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं। अब हमने देखा कनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं, रे डायग्राम के हमने 6 के 6 कर लिए। अब हम इसको फटाफट से समराइज कराता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो कोई, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले केसेस कौन कौन से हैं। हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पहले बात तो कनकेव के कर रहे हैं, तो यहाँ डाल लीजिएगा हेडिंग कनकेव मिरर के केसेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कहां पर है, फिर हम देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, और नेचर कैसा था इमेज का, ठीक है ना। और फिर हम बात करेंगे साइज की कैसे। सबसे पहला केस हमारा ऑब्जेक्ट के यहां पर थी, ठीक है। सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था? ऑब्जेक्ट हमारा कहां था? एट इन्फिनिटी। तो इमेज हमारी कहां बनी थी? फोकस पे, वेरी गुड, फोकस पे बनी थी। तो कैसी बनी थी? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और कैसी थी? ये साइज कर लीजिएगा इधर, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये साइज होगा, अब इधर नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, और कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड को मैं आर एंड आई लिख रहा हूं, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा हमने क्या करा था? ऑब्जेक्ट कहां पर था? बिहाइंड सी पे था, बिहाइंड सी पे था। तो इमेज कहां बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और कैसी बनी थी? डिमिनिश्ड बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। कैसी बनी थी?
रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, हमारा केस था बिहाइंड सी के बाद हम करेंगे एट सी। ऑब्जेक्ट विल बी एट सी, इमेज इज ऑल्सो विल बी एट सी, और सेम साइज की थी, सेम साइज की थी। ठीक है ना, और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। और फोर्थ अगर हम देखते हैं, अब इसका अपोजिट करेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिहाइंड सी हमारे क्या बने थे, बिहाइंड सी हमारा क्या हुआ था, इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, और पहली बार कैसी आई थी, एनलार्ज्ड आई थी, और कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, हम आगे बढ़े तो हमारे पास ये देखा कि हम सी एंड एफ पे आ चुके, तो हम किस पे चलेंगे, एट एफ, मतलब फोकस पे चलेंगे। इसका रिवर्स कर लो तो एट इन्फिनिटी बनेगी इमेज। उसके बाद कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी भाई। ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वेरी गुड। अब हमारा बचता है लास्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इमेज विल बी बिहाइंड सी, सॉरी बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इंपॉर्टेंट चीज, एक केस ऐसा निकल के आया जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट केस आए थे, और 3 केस ऐसे थे जिसमें एनलार्ज बन रही थी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया समराइज कॉनकेव मिरर को कितने रे फॉर्मेशन बन सकते हैं। तो मैं हट रहा हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर की तरफ। तो देखिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ऐसे होता है, अंदर से हमारा होता है ना शेड। तो कन्वेक्स मिरर भाई ऐसा मिरर है, ठीक है ना, जो कहता है कि भाई मुझे तो कहीं बैठा दो, मैं तो सिर्फ 2 ही केस दूंगा। कौन कौन से, सबसे पहला, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हो तो सकते थे इसमें 6 केसेस भी, लेकिन ये सब पर एक ही तरह की इमेज देता है, इसीलिए 2 में ये सिमट के रह गया। सबसे पहले ये आया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पैरेलल आई, ये चली गई भाई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पैरेलल आई, ये चली गई भाई। तो ये क्या हो गया, हमारी फोकस पे आ गई। ठीक है, किस पे आ गई, फोकस पे आ गई, पहला केस। दूसरा केस ये हमसे क्या कहता है भाई, दूसरा केस हमसे ये कहता है कि भाई इन्फिनिटी और पोल के बीच में मुझे कहीं पर भी ले जाओ, मैं तो एक ही तरह की इमेज फॉर्मेशन दूंगा। और कैसे, ये हमारे पास ए बी पैरेलल आई, और ये किससे चली गई, इससे चली गई, हमने फोकस पे मिला दी। ठीक है, फोकस पे मिला दी। दूसरा, फोकस पे मिला दी, तो ये हमारे पास ये बचा दूसरा, हमारे पास ये बचा, हमने पोल से इसे पास करा दिया। तो जब हम इसे देखेंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन ये हो गया, ए डैश बी डैश। तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन ये हुआ, डिमिनिश्ड हुई, और कैसी हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट हुई, और कहां पर हुई, बिटवीन पोल, सॉरी बिहाइंड द मिरर। कहां हुई, बिटवीन, सॉरी कहां हुई, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर ये हुआ, सेम कंडीशन ये थी, इन्फिनिटी पे था, और इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ, वी एंड ई, और कहां पर हुआ, एट एफ पे हुआ, और हाईली डिमिनिश्ड हुआ।
तो इसमें दो ही केस बनते हैं, ठीक है ना। तो कनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, भाई मैं तो बहुत सख्त हूं, मुझे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ दो ही केस दूंगा, चाहे मुझे कहीं पर भी ले जाओ, हाँ लेकिन मुझे इन्फिनिटी पे मत बैठाना, क्योंकि मैं अगर इन्फिनिटी पे बैठ गया तो मैं फोकस पे इमेज दूंगा, लेकिन अब इन्फिनिटी के अलावा कहीं बैठ गया तो बिहाइंड द मिरर दूंगा, ठीक। और ये क्या कहता है भाई, एक्चुअल में तो मिले नहीं, भाई हम असल जिंदगी में मिले नहीं, चलो सपनों की दुनिया में मिल जाते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ पर वर्चुअली कन्वर्ज हो जाता है, एक्चुअल में नहीं हुआ, तो यहाँ पर दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज निकल के आई, ठीक है। तो इतना आई होप आज इतना क्लियर हो गया होगा, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो ठीक है हमने मिरर के सारे केसेस कर लिए, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका ले लिया, तो आपने देख लिया आज हमने क्या क्या किया। तो प्लीज सबसे पहले आपका होमवर्क इसी के साथ जुड़ा है, आप अपने नोट्स बनाइए, और दूसरी बात वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनको हाईली नीड है। वी नीड योर सपोर्ट, ठीक है ना, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस केसेस में कि आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।